Am I audible? Great. ठीक है, होपफुली सब लोग ने वेक्टर्स तो बेसिक वेक्टर्स तो सबको पता होगा। अभी आज की क्लास जो होगी वो मोस्टली 3D के ऊपर होगी, एंड 3D में जो वेक्टर वाला पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 3D बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। लेट मी पुट माय ईयरफोन, जस्ट होल्ड ऑन। यस, हाँ, सो बेसिकली मैंने जो बोला था कि 3D हम थोड़ा सा डीप में, इंस्टेड ऑफ रिवीजन, थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, एंड देन वी विल सिमिलरली डू क्वेश्चंस। ठीक है, सो कुछ ऐसा होगा कि बीच बीच में मैं जो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला चीज है, वो चीजें 3D ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करती हैं। कैसे रिलेट करती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? वॉल्यूम बहुत लो है। अभी आवाज क्लियर है मानव? यस, ग्रेट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हेन आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, क्या होगा? D इज इक्वल टू, सीधे सीधे, जो मेरा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये मेरा D की बात हुई। जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगी मेरी वो क्या होंगी? x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस। कोई भी पॉइंट होगा तो x1 y1 z1 एज्यूम करेंगे। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल ये सबको समझ में आता है? राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड वाली चीज, अगर मेरा x एक्सिस ये है, y एक्सिस मेरा ये है, तो मेरा z एक्सिस बाहर की ओर, मतलब स्क्रीन से बाहर निकलेगा पॉजिटिवली। ठीक है, x पॉजिटिव ये है, y पॉजिटिव ये है, z पॉजिटिव ये है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी? कोई मुझे बताएगा व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यस, नहीं हिरणमयी, द प्रॉपर आंसर इज y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, दोनों होंगे। तो कुछ लोग इसको y इक्वल टू z इक्वल टू 0 लिखेंगे, yz इक्वल टू 0 नहीं। ठीक है, आराध्या, yz इक्वल टू 0 गलत कंसीडर किया जा सकता है। क्यों? yz इक्वल टू 0 का मतलब इधर y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 और बोथ। यहां पे और वाली कंडीशन नहीं होती है, y भी 0 होना चाहिए एंड z भी 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? किसी भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट है 1, 2, 3, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ का प्रोजेक्शन नहीं, पॉइंट का प्रोजेक्शन पूछा है। पॉइंट का प्रोजेक्शन वुड बी अनदर पॉइंट 1, 0, 0, 1, 0, 0, y एक्सिस पे 0, 2, 0, z एक्सिस पे 0, 0, 3। ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस पूछूं, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, तो वो वैल्यू 1 होगी। यहां पे वो वैल्यू यहां पे 1 होगी, क्योंकि
दिस वैल्यू, ठीक है। या अगर प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस इफ द पॉइंट P is x, y, z, if the point is x1, y1, z1, that would be x only, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ OP on YZ plane, projection of OP on YZ plane, कुछ लोग सही बोल रहे हैं, बोलो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बोलना आंसर। इट वुड बी रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये सबको समझ में आता है? क्योंकि सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन YZ प्लेन, अगर प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन YZ प्लेन देखोगे तो इट वुड बी विच पॉइंट? 0, 2, 3। क्यों? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन? इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन, यस सब लोग बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 0। तो तुमको जो चीज 2D से 3D में आए तो उसका डिफरेंस समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ज्योमेट्री वाइज की। अगर कोई पॉइंट कहीं पे मुझे प्लॉट करना है तो वो प्लॉटिंग तो नहीं बनाया है, 2 इधर जाओ 3, 1 इधर जाओ 2 ऊपर जाओ 3 आगे आओ, मतलब वो सारी चीजें तो होपफुली आती हैं सबको 3D में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आता है ओपी को अगर कुछ लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो ओपी वेक्टर क्या होगा? I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यस, अच्छा, ये ओपी वेक्टर को मैं अगर ओपी कैप बना दूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर ओपी को मैं ओपी कैप बना दूंगा मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओपी डिवाइड बाय इट्स होल मैग्नीट्यूड which would be I guess root 14, I by root 14 plus 2j by root 14। तो एक्चुअली ये जो अब जो ये बने I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट एंड K का कोएफिशिएंट, these are डायरेक्शन कोसाइंस, these are डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों? क्योंकि 2D ज्योमेट्री में एक स्लोप से, स्लोप मतलब तुमको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है तो वाई एक्सिस से क्या होगा? 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। बट अगर 3D में एक्स एक्सिस से 30 डिग्री है, इट डज नॉट मीन कि वाई एक्सिस से इट इज 60 डिग्री और z एक्सिस से इट इज 60 डिग्री। इट कुड बी अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहां पे 3 प्लेन्स आ गए हैं, एक प्लेन में नहीं रहा है, प्लेन से थोड़ा सा इधर भी मूव कर जा रहा है तो उसका एंगल 60 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है। तो
इसकी वजह से जब मुझे 3D में, अगर 3D में कुछ चीजें देखनी होंगी, किसी भी पॉइंट की पोजीशन देखनी होगी, तो मुझे वो एक्स एक्सिस से भी लाइन चाहिए होगा, वाई एक्सिस से भी लाइन चाहिए, वाई एक्सिस से भी एंगल, एक्स एक्सिस से भी एंगल चाहिए होगा, वाई एक्सिस से भी एंगल चाहिए होगा, एंड बोलो जेड एक्सिस से भी एंगल चाहिए होगा, तीनों से एंगल चाहिए होगा। तो उन एंगल को एल एम एन के टर्म्स में डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस की तरह। एंगल बेसिकली कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मींस कॉस। तो अगर एल इज बेसिकली कॉस अल्फा, तो जो एंगल थे वो थे अल्फा बीटा गामा, और जो मेरा डायरेक्शन कोसाइंस बने वो बने एल एम एन, वेयर कॉस अल्फा वुड बी x1 by cos बीटा वुड बी व्हाट, cos बीटा क्या होगा, y1 अपॉन मैग्नीट्यूड, y1 बाई रूट, सेम चीज, z1 बाई रूट। अच्छा, ये जो अल्फा एंगल है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के से दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर्स के टर्म्स में जाओगे, लाइन के लिए दोनों चल जाता है, व्हेन आई टॉक अबाउट लाइन दोनों चल जाएगा, बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेक्टर, तो वेक्टर इज अ रे, ठीक है, वेक्टर इज अ रे। तो रे की डायरेक्शन एक होती है, लाइन की डायरेक्शन दोनों साइड चली जा सकती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड दैट इज अ, जैसे जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ट्रिग्नोमेट्री में, उतना ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आता है 3D ज्योमेट्री के लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब एल एम एन इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होगा तो डू आई नीड 3 इक्वेशंस और डू आई नीड 2 इक्वेशंस? आई नीड 2 इक्वेशंस ओनली, एक इक्वेशन इनबिल्ट आपको पता है, यू नीड ओनली 2 इक्वेशन, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं बट ऑल 3 आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों एक्सिस से उनका एंगल 90 डिग्री बन जाए, फिर तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, मे बी 4th डायमेंशन में, ठीक है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? तो मुझको बताओ, क्वेश्चन लिखो। इफ ABC are the angles made by, if ABC are the angles made by a fixed line, क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूं, बताओ। मानव सोच के ऐसे मत आंसर दिया करो। एवरीवन सोच के आंसर देना।
सब लोग जल्दी जल्दी में गलत आंसर देते हैं। पीछे पीछे से कुछ आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब डिस्टरबेंस वाली नहीं है तो इट्स गुड। आंसर बताओ इसका। हाँ आयुष, करेक्ट है। बाकी लोग? आंसर है 2। आंसर इज 2। यस, क्वेश्चन नोटिस करोगे मैंने एक्स वाई प्लेन से दे रखा है, तो ये समझो एक्स वाई प्लेन से थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है आप लोगों को। ये एंगल, क्योंकि ये एंगल एक्स वाई प्लेन से है, तो अगर ये ए है तो एक्स वाई प्लेन एंड जेड का एंगल 90 होता है। तो जो मेरा ये एंगल होगा वो क्या होगा? ये होगा 90 माइनस ए। डू यू गाइज एग्री? ये सबको समझ में आ रहा है? अगर मेरा एक्स वाई प्लेन से एंगल ए है तो जेड एक्सिस से एंगल क्या होगा? 90 माइनस ए। सिमिलरली एक्स एक्सिस से वाई जेड वाला प्लेन होगा। क्या क्या बोल रखा था वो मुझको नहीं पता। कोई पहला वाला एक्स वाई से बोला था तो जेड होगा, दूसरा वाई जेड से बोला था तो 90 माइनस बी। ठीक है, यानी मेरे इससे मुझे एक ये चीज समझ में आई, कॉस ऑफ 90 माइनस ए का होल इक्वल टू 1। ये चीज 100% होगी। सबको ये चीज समझ में आई? अच्छा, कॉस ऑफ 90 माइनस ए साइन, यानी साइन स्क्वायर ए मुझे ये निकालना था, तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर में, अब सीधे सीधे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी दूसरे साइड भेजा और 1 को इधर भेजा, तो मेरा आंसर है 2। अभी सबको विजुलाइज करने में समझ में आया? तो 3D में चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी किस तरह से कैसे क्वेश्चंस करने होंगे।
क्लियर? दूसरा क्वेश्चन करें। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इफ अ लाइन मेक्स if a line is equally inclined to all three axes, what are its direction cosine? ये सबको पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूं। if a line is equally inclined to all three axes, what are its direction cosines? आराध्या बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया करो। The actual answer is plus minus plus minus 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. These are DCs. डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DCs. ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड बोला है तो एक्चुअली प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है। So all we have studied till now are direction cosines. नेक्स्ट क्वेश्चन करें डीसी का। LMN are DCs. You have to find the maximum value of L into M into N. निकालो। आंसर बताओ। हिरण्मयी गुड, बाकी लोग आंसर दो। हाँ सही है। बेसिकली जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती है तो कहीं ना कहीं हम एम जीएम
यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा चांस होता है कि एम जी एम यूज कर सके। अगर मैं 3 नंबर कंसीडर करूं, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, ऑल दीज आर पॉजिटिव नंबर, तो कैन आई यूज द ए एम ग्रेटर देन जी एम? यस, तो ये 1/3, तो जब ये दूसरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, पावर एल एम एन की दूसरी साइड आएगी तो क्या बन जाएगी, 3/2। तो आंसर ऐसा भी हो सकता है 1/3√3। 1/3√3, ठीक है, दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट करें। तो दिमाग खोल के हर तरह के क्वेश्चंस को तुमको देखना है। बिल्कुल बेसिक, अगर दो दो पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच का डीसी निकालने के लिए क्या करते थे? अगर दो पॉइंट दिए हैं तो डीसी x1 माइनस x2, ठीक है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला हो जाता है। नीचे रूट में क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अगर दो पॉइंट दिए हैं तो दैट वुड बी द डीसी ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दिस। अच्छा, ये डीसी देखने में तो मुझे बहुत गंदे गंदे से लग रहे हैं ना। नीचे एक बहुत गंदा सा रूट आ रहा है, एक बहुत गंदा सा रूट आ रहा है ना नीचे। तो अच्छा, अगर मैंने तुमको सिर्फ x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 दे दिया होता, तो डू यू नो इट्स डीसी? तो जो चीज मुझे एडिशनली निकल सकती है तो मैं उसको हर बार क्यों यूज करूं? जब जरूरत होगी तभी यूज करूंगा ना। तो उसकी वजह से एक चीज आ जाती है, डायरेक्शन रेशियोज, डीआर, मतलब इनका रेशियो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीसी, व्हाट मोस्टली आर यूज्ड, ठीक है। और हमेशा डीसी या डीआर कैसे डिनोट किए जाते हैं? इस तरह से ये सिंबल होता है। ब्रैकेट्स किस लिए यूज होते हैं? ब्रैकेट्स यूज होते हैं पॉइंट्स के लिए। डीसी या डीआर के लिए ये वाला साइन यूज होता है। तो ये डीआर हुए, अगर ये डीआर हुए तो डीसी क्या हो गए? अगर ये डीआर हुए तो एनी मल्टीपल ऑफ दिस वुड ऑल्सो बी डीआर। ठीक है, ये डीआर हो गए। और डीसी तो तुमको पता ही है, यहाँ डीसी अगर अगर ये डीआर है तो वहां से तुम डीसी निकाल सकते हो। तो अब डीसी एंड डीआर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीआर, डीसी जनरली किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? और डीआर किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं?
डीसीज कैसे, डीआरस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? आंसर दिया करो ना। ए बी सी, ए बी सी आर डीआरस एंड एल एम एन आर डीसीज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए अगर वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस तो क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर्स के बीच की तरह, या मैं सीधे सीधे जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं वो मैं डीआर के लिए बता दे रहा हूं। कॉस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकलता है। ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकलता है। ठीक है, मोस्टली सबको डॉट प्रोडक्ट पता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो इससे मुझे दो चीज मिली। अगर अगर दो उनके बीच का एंगल जीरो, यानी अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, तो पहली चीज तो तुमको यह समझ में आनी चाहिए कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। बेसिकली उनका रेशियो सेम होना चाहिए। दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन सेम है, तो इसका भी अल्फा दूसरे का भी अल्फा सेम होगा। दोनों का अल्फा सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का अगर अल्फा सेम होगा तो उनका कॉस अल्फा सेम होगा, यानी उनके डीसी सेम होंगे। डीसी सेम होंगे लेकिन डीआर तो अलग है ना। 2 4 8, अगर ये किसी लाइन का डीआर है, अगर ये किसी लाइन का डीआर है तो ये दूसरी लाइन का डीआर है। क्या ये दोनों सेम लाइन के डीआर हैं? Yes, these are the DRs of same line. These are the DRs of same line, क्योंकि रेशियो सेम है। इसके लिए बेसिकली 90 डिग्री कॉस 91, तो a1 a2 उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करें? Find K if these 3 points are collinear. Find K if
these 3 points are collinear. Find के if 3 points are collinear. आंसर बताओ. अभी तक सबका गलत आया है. अभी तक सबके आंसर गलत है. आयुष सही है. यस, अब आंसर सही आने शुरू हुए. They can never be collinear. No value of k. They can never be collinear. सब लोग इन पॉइंट्स को वेक्टर की तरह, कुछ लोग इन पॉइंट्स को, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग ही, आई गेस सबका नहीं, कैन नॉट से, इन 3 पॉइंट्स को वो लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करके करने लग गए. ये 3 पॉइंट्स वेक्टर नहीं, ये पॉइंट्स हैं जो वेक्टर हो सकता था, या वेक्टर की तरह अगर मुझे नहीं ट्रीट करना है तो मैं, अगर ये ए बी सी है तो मुझे ये चीज समझनी चाहिए, मुझे ये चीज बहुत सारे मेथड है बेसिकली, मैं सबसे इजी मेथड जो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दिख रहा है कि जो मेरा डी आर ए बी के लिए होगा वही मेरा डी आर एज एन रेशियो, वही रेशियो किसके लिए रहेगा, बीसी के लिए रहेगा. तो व्हेन आई टॉक अबाउट ए बी, टू माइनस वन वन, माइनस टू कॉमा माइनस टू, माइनस 4, 0,3, तो बीसी का 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 माइनस के. तो इसका मतलब 1/3 शुड बी इक्वल टू -4/-3 इज इक्वल टू, मैंने सारे सही लिखे हैं ना डिया, ये माइनस के नहीं शब्द होगा. सही लिखा मैंने. हाँ ठीक है, कहीं कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा ना. 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 3, 5 माइनस 2 1, ये प्लस 3 होगा, सॉरी, एंड के माइनस 0. अभी सही हो गया है. ठीक है, तो जब यही दो इक्वल नहीं होंगे तो तीसरा इक्वल हो ही नहीं सकता. ठीक है, फर्स्ट 2 नॉन इक्वल है तो थर्ड इक्वल नहीं हो सकता. तो दैट्स व्हाई दे कैन नेवर बी कोलिनियर. अगर फर्स्ट 2 इक्वल होता फिर मुझे तीसरा कुछ ऐसा मिल सकता था जिससे ये
इक्वलिटी आ सकती थी। ठीक है, आगे करें। आगे करें। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोगों ने किया भी होगा, फिर से कर लेते हैं। if DCs of two lines are connected by these things, ठीक है, find the angle between them. किया है ये क्वेश्चन? ओके, बाकी लोग किसी ने इस तरह का क्वेश्चन किया है? ओके, ट्राई करो सब लोग। हो रहा है? जिससे जिससे हो रहा है रेज योर हैंड। जिनसे जिनसे हो रहा है रेज योर हैंड। सिर्फ 2 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। ओके, मुझे निकालना क्या है? हाँ ऋषभ, सही सही किया है। मुझे निकालना क्या है? मुझे L, M और N निकालना है।
हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव बीन गिवन? वी हैव बीन गिवन 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है, निकल सकता है? थैंक यू। ऑब्वियसली निकल सकता है, क्यों? एक रिलेशन हमेशा इनबिल्ट होती है, ठीक है, एक रिलेशन हमेशा इनबिल्ट होती है। लेकिन अगर मान लो डायरेक्शन रेशियोज की भी बात करते, टू फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो, उस केस में हमको सिर्फ 2 रिलेशन चाहिए, तीसरा भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आई। अच्छा, कितने डिग्री की इक्वेशन है ये? व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन? द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, हाईएस्ट डिग्री इज 2, हाईएस्ट डिग्री इज 2, यानी कि एल के 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, एम के 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, एन के 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, और वही 2 सॉल्यूशंस मेरे, एक जो सॉल्यूशन आएगा वो पहला डीसी होगा और एक आएगा वो दूसरा डीसी होगा। तो ऑल आई नीड टू डू इज सॉल्व दिस। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पुट करने की कोशिश करते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पुट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां से L इज इक्वल टू -m-n, तो मैंने L की वैल्यू पुट कर दी, किसमें? इसमें। इसको ओपन करके रीअरेंज किया तो शायद ये बनता है। हाँ, आंसर आर्या करेक्ट है। एवरीवन चेक करो, ये बनता है। चेक करो, हाँ ये बना। यानी अब मुझे m चाहिए n के टर्म्स में या n चाहिए m के टर्म्स में, तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। हाँ, अब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। तो इससे मिला पहले उससे मिलेगा शायद, यानी m/n का रेशियो मिला पहले, एक जगह m मिला कितना, -n/2, और एक जगह m मिला -2n। एम आई राइट? हाँ शामनी बेटा, 120 की जगह आंसर 60 डिग्री मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा। नहीं 120, सॉरी 60 नहीं, 120, यस करेक्ट है। बट ऑप्शन में अगर दोनों है और मल्टीपल चॉइस है तो दोनों टिक होगा। अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। यहां तक क्लियर हो गया सबका? अब इसको क्या करोगे, इसको किस में पुट करोगे? L इज इक्वल टू -m-n। तो पहली बार यानी पहले वाले देखो L क्या बना, -n/2, -n/2, m की वैल्यू, L की वैल्यू,
दूसरा वाला क्या मिला, n माइनस 2n ये क्लियर हुआ सबको? तो अब लास्ट में क्या है, dr, मैं dr के टर्म्स में जा सकता हूं, मुझे एंगल निकालना, तो मैं dr के टर्म्स में जाऊंगा, तो मैं हर जगह क्या उड़ा दूं, n उड़ा दूं, और पूरे उसको 2 से या -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तुम्हारी मर्जी है, 2 ही से मल्टीप्लाई कर, चलो -1 यहां पे क्या बना, एम आई करेक्ट? व्हेन आई कम टू dr, दोनों मेरे dr मिल गए, अगर मेरे dr मिल गए तो मुझे आंसर निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू m1 m वो वाला, तो आई गेस -1 प्लस टू अपॉन थ्री बाई सिक्स विच इज हाफ, तो cos थीटा क्या निकला, 60 डिग्री। अच्छा, किसी लोगों का cos थीटा शायद -हाफ भी निकल रहा होगा, तो -हाफ वालों का गलत थोड़ी है। अगर एक दो लाइन के बीच का एंगल देखें, अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। तो दोनों बेसिकली सही है, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एम आई करेक्ट? वेरी नोन प्रॉब्लम, बहुत बहुत बार पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, जेई में भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। सबको क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़े। अच्छा, अगर एक लाइन दी गई है, अगर एक लाइन दी गई है और एक दूसरी भी दी गई है, और इसका प्रोजेक्शन लेंथ इस पे देखनी होती थी, तो क्या करते थे, कोई बताएगा? ये ए बी है, ये सी डी है, इट हैज टू बी ए बी कॉस थीटा, प्रियान प्लेन से कोई मतलब ही नहीं होगा इसमें, ए बी कॉस थीटा, डिफरेंट प्लेन के भी होंगे, इट डजंट मैटर, वेयर कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, which would be एक ए बी कॉस थीटा वुड बी तो दो तरह से निकाला जा सकता है, एक वेक्टर मेथड से निकाला जा सकता है, ये दिस इज कॉल्ड
वेक्टर मेथड एंड दिस इज कॉल्ड 3D मेथड। क्यों? मुझको मॉड ऑफ ए बी तो पता है, कॉस थीटा इज व्हाट। अगर मैंने ये पॉइंट दे दिए गए, ए बी एंड सी डी पॉइंट दे दिए गए, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा? विच फॉर्मूले से? एंगल बिटवीन लाइंस के डीआर के फॉर्मूले से कॉस थीटा निकल सकता है। एम आई राइट? ठीक है, तो अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के। अच्छा, दो लाइन के बीच की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डीआर डीसी या डीआर क्या होता है? किसी को पता है? हाँ सारे बहुत। देखो चाय भी देखो किसमें आई है। कोई नहीं, नासिक में हूं बच्चों, तो अपने घर पे नहीं हूं। हाँ, दो लाइन, हाँ यस, हाँ यश, दो लाइन जिनका डीसीज या डीआर दे रखा है, उनके बीच के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डीसी क्या होता है? हाउ डू यू फाइंड दैट फॉर्मूला? फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, ये बताओ। फॉर्मूला पता नहीं पता है? नहीं पता है, ठीक है, चलो बता रहा हूं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, प्रूफ बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे यूज आ सकता है। डीसीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। डीसीज के बारे में बात करते हैं। अगर वेक्टर में देखेंगे तो ये L1 आई कैप प्लस मुझको बताओ इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं? इफ दीज टू आर द वेक्टर्स, व्हाट वुड बी द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स? Are these unit vectors? Yash, are these unit vectors? These are unit vectors. कौन बोल रहा है नहीं है? These are unit vectors. मैंने क्या बोला है? What are these? These are DCs. These are DCs. So this is unit vector. So sum of their unit vector. डू यू गाइस एग्री? ये इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर होगा। ठीक है, तो इनका डीसी क्या होगा? दिस एग्री? अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? मैं डिनोमिनेटर की बात करता हूं, सब लोग, मैं डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं अलग से। जो स्क्वायर को ओपन करोगे तो L1 स्क्वायर प्लस
m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स l1 l2 प्लस 2 टाइम्स एम आई राइट। ये इतना बड़ा सा डिनोमिनेटर बनेगा, यश दिमाग लगाओ, इतना बड़ा सा डिनोमिनेटर बनेगा। दिस वुड बी 2 प्लस 2, √2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बना 1 प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? बेसिकली दिस इज कॉस थीटा ना। अगर ये डीसीज हुए तो कॉस थीटा ये बनेगा। अच्छा, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तुमको 2 कॉस थीटा बाई 2 दिख रहा है? ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डीसीज। अगर मैं सीधे सीधे मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल एंगल के लिए L1 माइनस L2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहां पे 1 माइनस कॉस बन रहा होगा, तो बेसिकली 1 माइनस कॉस से क्या चेंज आ जाएगा? गॉट इट? तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के थ्रू हम निकल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, शायद कल कुछ अनाउंसमेंट हुआ था जेई मेन से रिलेटेड, बट आई डोंट नो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो अनाउंसमेंट विड्रॉ कर लिया है। एनटीए अपना अलग चल रही है, गवर्नमेंट अपना अलग चल रही है। हमारे चैप्टर्स क्या बचे हैं? 3D सबसे पहले मैं खत्म करूंगा, उसके बाद आई गेस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बचा है। एक लेक्चर मैट्रिसेस, एक लेक्चर डिटरमिनेंट। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मैंने नहीं कराया, ठीक है। एक लेक्चर मतलब आधा लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और उसी में आधे में वो कर दूंगा आई गेस मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक। और कुछ? ठीक है। मेन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट खत्म करने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्लान है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नेक्स्ट। इसके बाद जो होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर्स थोड़ा सा कराऊंगा क्योंकि वेक्टर्स में मैं बेसिक नहीं, वेक्टर्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा क्योंकि यू हैव टू रिवाइज द वेक्टर्स ऑन योर ओन। नहीं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के लिए एक एक लेक्चर लूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन आता है, डिटरमिनेंट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कूल, ग्रेट। 3D का भी एक और लेक्चर होगा, अभी आज होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। आज के लेक्चर में मोस्टली बेसिक, अब इसके बाद मैं लाइन, ये चीज समझ में आ गई। ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूले का प्रूफ भी कर लिया। लाइन के बारे में बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन के लिए मुझको क्या चाहिए, क्या क्या चीजों से मुझे लाइन मिल सकती है? इफ आई नो अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन, पॉइंट एंड अ डायरेक्शन, हम 3D में जा रहे हैं, 2D में नहीं, पॉइंट स्लोप नहीं बोलोगे, पॉइंट एंड डायरेक्शन बोलोगे। स्लोप मींस 2D ज्योमेट्री, 3D में पॉइंट एंड
डायरेक्शन और 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट भी मिल गए तब भी मुझको पता है कि लाइन क्या है। दोनों के अभी हम इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ द फॉर्म। अच्छा, पॉइंट का मतलब x1, y1, z1, और बेसिकली तुमको इसका डायरेक्शन दे रखा है ए बी सी। तो तुमको यह समझ में आता है अगर इसका कोई भी जनरल पॉइंट x, y, z कोई जनरल पॉइंट है तो जो 2 पॉइंट से dr निकलेगा, दैट dr शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, यानी कि x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये याद करो, लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती थी? x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, ये वही है। दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज बेसिकली साइन थीटा। वहां पे क्या होता था? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता था। और वही चीज अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म में आ जाऊंगा तो x माइनस x1 बाई इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो वही चीज है, दोनों का डी आर ऊपर वाले में डी आर मुझको एबीसी दिख रहा है, नीचे वाले में डी आर मुझको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, अपना वही फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दूं जिसका तुमको डीसी लिखना है। फाइंड द डीसी ऑफ द लाइन। Find the DC of this line. आंसर आ जाना चाहिए अब तक। किसी ने अभी तक आंसर ही नहीं दिया मुझको। इतना टाइम लगना चाहिए डीसी निकालने के लिए? आर्या करेक्ट है। बाकी लोग?
ऋषभ डीसी पूछा है, डीसी। सबसे पहले तुम इसको स्टैंडर्ड लाइन के उसमें कन्वर्ट करोगे। x माइनस 1/3 अपॉन 1/6, बेसिकली ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर दोगे। y प्लस 1/3 अपॉन 1/3, z माइनस 1 अपॉन 1/2। अब ये पॉइंट डायरेक्शन वाले फॉर्म में बन गया है, तो मुझे dr दिख गया। वन बाई थ्री, 1/6, 1/3, 1/2, ये dr मिला। अगर ये dr है तो अगर मैं इसको पूरे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी dr होगा। और अगर ये dr है तो इसका dc 1/√14। किसी ने प्लस माइनस किया है तो दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लाइन का dr है। प्लस माइनस √14 भी लिख सकते थे यहाँ पे आगे, ओवरऑल प्लस माइनस, यानी 1 2 3 के साथ √14 या फिर -1 -2 -3 के साथ √14। नेक्स्ट करें। ठीक है। गिवन दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश प्लस सी डैश। ठीक है, लग जाओ अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज नहीं दी है ना मैंने, इसकी मैं एक्सरसाइज सेंड करता हूं, मुझे याद दिला देना अगर आज रात तक नहीं सेंड किया, मैं बाहर हूं तो भूल जाऊंगा। Do you know what kind of form of this are these lines? These are asymmetrical form of lines. बेसिकली इसको asymmetrical बोलते हैं। इनको अगर symmetrical करना है तो x माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी, ये मेरी पहली लाइन बनी। तो नोटिस करोगे जो मेरे डी आर्स आ रहे हैं लाइन के, वो है A1 C, A डैश 1 C डैश। तो इसका मतलब अगर ये दोनों अगर 90 परपेंडिकुलर हैं तो इनके डी आर्स का प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ, काफी लोगों ने बिल्कुल सही किया, तो माई आंसर इज -1। ठीक है, नेक्स्ट करें।
मैं आज बहुत मतलब दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो काफी बेसिक चीजें भी चल रही हैं। आज मोस्टली लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। Find the drs of the line which is perpendicular to both these lines. नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन्स करेंगे। इधर आई गेस आप लोगों की फिजिक्स की क्लास ज्यादा है। सर ने शायद अनाउंस कर दिया है फिजिक्स का। तो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे। माय नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे। ठीक है, जिसमें हम 3D खत्म करेंगे। वी विल फिनिश कंप्लीट 3D। प्रवीण गलत है, हिरणमयी करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर दो। Let the dr be ABC. Let the dr be ABC. तो इसका dr अगर ABC है, तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है इसका, तो इसका मतलब 2a माइनस 13b प्लस c, क्योंकि इसका मतलब बाई 1 होता है, और a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0। अच्छा, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, फिर भी मैं dr निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि इन द एंड मैं c को a एंड b निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ c। लेट मी फाइंड आउट a एंड b इन टर्म्स ऑफ c, या फिर a एंड c इन टर्म्स ऑफ b, जो भी तुम्हारी मर्जी है, दैट इज टोटली फाइन। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करने आऊंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 2a प्लस 4b सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो माइनस 17b इज इक्वल टू माइनस 5c। तो b इज इक्वल टू 5c बाई 17। ठीक है, सही है। हाँ, मैं इसमें वेक्टर वाला मेथड नहीं निकाल रहा हूं, आई एम यूजिंग 3D वाला मेथड। नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी हम निकाल सकते थे। ये दो dr दिए गए हैं, यानी उनका डायरेक्शन दिया गया है। जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं, तो उन दोनों का परपेंडिकुलर लाइन निकल सकती है। तो b आया 5c by 17, a would be
तो बेसिकली मेरे जो निकले 24c/17, 5c/17 कॉमा c, जिसमें से मैं ओवरऑल 17c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, c गायब कर दूंगा और 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. दिस इज माय आंसर. करेक्ट है. एक और क्वेश्चन करें. डीआर पूछा गया है 24, 5, 17. डीआर्स कैन बी इनफाइनाइट. एक उसके इनफाइनाइट डीआर्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में जो डीआर मैच करेगा दैट वुड बी योर आंसर. देयर कुड बी ओनली वन डीसी बट इनफाइनाइट डीआर्स, बट ऑब्वियसली रेशियो ऑन डीआर्स का सेम होगा. यही मैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 3D बेस्ड कर रहा हूं, 3D ज्योमेट्री के मेथड से ही कर रहा हूं. वेक्टर का मेथड मैं नहीं लगा रहा हूं. फाइंड find foot of perpendicular drawn from A 4, 3, 2 onto line joining करो. सब लोगों के पास 5 मिनट है. Find the foot of perpendicular drawn from point A 4, 3, 2 onto the line joining B 2, 4, 1 and C 4, 5, 3. ठीक है. Am I right? करो. 5 मिनट है. आंसर दो मुझको. किसी का आंसर आया? नहीं प्रवीण, वो गलत है. आयुष
आयुष आंसर एक बार डबल चेक करना अपना। हाँ ऋषभ, हाँ प्रियांश सही बोल रहे हो। हस्तांश, मैं आंसर एक मिनट चेक करता हूँ। मेरे नोट्स में पूरे आंसर नहीं है, लेकिन हसान डबल चेक करना, आयुष तुम भी डबल चेक करना। इसका पूरा मेथड आता है यहाँ पे, ठीक है, कैसे करेंगे बेसिकली बता रहा हूं। लेट, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। हाउ विल यू फाइंड द लाइन इक्वेशन? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म से शायद लाइन की इक्वेशन निकलती है। एम आई करेक्ट? लाइन की इक्वेशन सही है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन पे जनरल फॉर्म, जनरल पॉइंट लेना, तो इक्वल टू लैम्डा लेते थे, इक्वल टू लैम्डा, तो मेरा x की वैल्यू मिली 2λ+2, y की वैल्यू मिली λ+4, या मैं सीधे सीधे पॉइंट ही लिख देता हूं, एक जनरल पॉइंट होगा 2λ+2। दिस वुड बी अ जनरल पॉइंट ऑन माई लाइन, एम आई राइट? तो लेट दैट जनरल पॉइंट बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। विच पॉइंट? क्वेश्चन में शायद पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है? 432। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो अननोन क्या है मेरे लिए? लैम्डा। अच्छा, इफ दीज टू आर परपेंडिकुलर, तो इसका dr, सबसे पहले इसका dr 2λ+2λ-4, सॉरी, एम आई राइट? इसका dr ये है, और इसका dr, इस पर्टिकुलर लाइन का dr 212 है। तो तुमको ये समझ में आता है, अगर ये इन दोनों का dr है, तो इन दोनों के dr का मल्टीपल माइनस, इन दोनों के dr का मल्टीपल 0 होगा, यानी 2 टाइम्स 4λ-4 प्लस λ+1, तो शायद 9λ तो लैम्डा शायद 5/9 आया। लैम्डा 5/9 आया, करेक्ट है। अब लैम्डा को यहां पे पुट करेंगे, तो मेरा पॉइंट आएगा मेरे हिसाब से, इस लैम्डा को ये तो 2 × 5,
तो पहला आ गया 10 + 18 28/9। तीसरा मैंने नहीं निकाला है। आई डोंट थिंक किसी ने भी सही दिया था इससे पहले। हस्तांश, आयुष, क्या गलती की थी? एवरीवन डोंट मेक सिली मिस्टेक्स, और बाकी मिस्टेक्स तो करनी नहीं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स तो करनी ही नहीं है। करेक्ट? क्या किया है मैंने पूरे उसमें? मैंने सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकाली, पासिंग थ्रो बी एंड सी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, और उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट लिखा। उस जनरल पॉइंट को ही मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम किया, क्योंकि जनरल पॉइंट है, आई कैन एज्यूम दैट। उससे मैंने एडी एडी का डीआर निकाला, और बीसी का डीआर तो मुझको पता था, एंड गिवन दैट कि दीज आर परपेंडिकुलर, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस। परपेंडिकुलर है, दो डीआर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट इज 0। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। फिर दो लाइन के बीच के एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, वो सबको याद है? दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। Obviously the line has to be skew line, non-parallel, non-intersecting lines. तो एक क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला करके आज की क्लास एंड करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं। You have to get the answer. Find shortest distance between हस्तांश एडी का डीआर कैसे आया? मुझे ए भी पता है, एग्जैक्ट वैल्यू ए की, एंड डी लैम्डा के टर्म्स में पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से डीआर निकाल सकते हैं। सबको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, मैं वेक्टर्स के टर्म्स में नहीं लिख रहा हूं, मैं बेसिकली इसके टर्म्स में दिखा रहा था। x1 माइनस x2, ऊपर एक डिटर्मिनेंट होगा x1 माइनस x2, यानी पॉइंट 2 माइनस 1 तो 1, 4 माइनस 2 तो 2, 5 माइनस 3 2, और L1 L2 L1 M1 N1 2 3 4, और L2 M2 N2 3 4। अगर डिटर्मिनेंट आई जे के फॉर्म में रखते हो तो आई जे
के 2 3 4 एंड 3 4 5। सबको ये फॉर्मूला पता है शॉर्टेज डिस्टेंस का? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, l1 m1 n1 l2 m2 n2 अपॉन दिस। ठीक है, 1 टाइम्स 15 माइनस 16 प्लस 2 टाइम्स 12 माइनस 10 प्लस 2 टाइम्स 8 माइनस 9 होल अपॉन रूट ऑफ, नीचे मतलब चाहे पहले आई जे के फॉर्म में कर लो, उसके बाद रूट ऑफ 1 by root 6 is the answer. Am I correct? कुछ लोगों के गलत आंसर दिखे थे मुझको, क्यों गलत आए आंसर? ओके, तो यहां पे हमने फॉर्मूला यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई। वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, ये सेम ही चीज है, उसी वेक्टर फॉर्म से ही डिराइव किया गया है स्क्यू लाइंस का। दो पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच भी अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो मेरा आंसर आ सकता है। पैरेलल लाइंस मींस डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में तुम्हें अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे पैरेलल लाइंस के लिए तो आंसर क्या आएगा? आंसर उस केस में 0 आएगा। 0/0 नहीं आएगा आयुष, हाँ सॉरी 0/0 आएगा। तो पैरेलल लाइंस के केस में ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा मेथड यूज होगा, वो सोचना आप खुद से। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन 3D ज्योमेट्री? गॉट इट? चलो आज की क्लास यहां पे एंड करेंगे। अब मंडे की क्लास होगी। हाँ प्रियान, मंडे क्लास रखेंगे हम। मंडे मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ही होगी, क्योंकि सेकंड हाफ में आई गेस आप लोग की फिजिक्स की है। अराउंड 11 o'clock वी विल हैव द क्लास ऑन मंडे। हाँ आयुष, मेथड भी यूज कर सकते हो शॉर्टेज डिस्टेंस का, वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू। मैंने वेक्टर का मेथड नहीं यूज करना चाह रहा था, इस वजह से मैंने फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, प्रोजेक्शन लेके यू कैन डू दैट। ठीक है, क्या आप लोग वापस पढ़ लोगे शॉर्टेज डिस्टेंस के बाद?
लाइन के डिफरेंट टाइप, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, foot of perpendicular, length of perpendicular onto a line, this find the point which is at a distance of some unit from a point. इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद देख लोगे, बेसिकली रिवाइज कर लोगे, ठीक है, प्लेन रिवाइज कर लोगे एंड यू विल रिवाइज प्लेन, ठीक है, प्लेन की डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, और प्लेन बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेन इज लाइक 2D ज्योमेट्री। लाइन को जब प्लेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे 3D में बन जाएगा, देन इट बिकम्स अ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स अ प्लेन। तो काफी फॉर्मूलेज लाइन के, स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो 3D ज्योमेट्री में प्लेन में वर्क करते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टडी प्लेन इन नेक्स्ट क्लास। चलो एवरीवन, डन फॉर द डे। आयुष बाद में होने के बाद, चलो बाय बाय एवरीवन। मंडे वी विल मीट ऑन मंडे। हाँ विनीत, उसका मैं करता हूँ, मैं शायद मुझे ध्यान नहीं रहा है। स्वप्निल वो मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूलिंग आप लोगों की सही करनी पड़ेगी, टेस्टिंग वाली। अभी मुझे वो शेड्यूलिंग देखनी है। चलो एवरीवन, बाय।